हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पिछली बार पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते ही हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारा प्रबंध है, उसके बारे में बताना, उसका मीनिंग बताना, उसका अर्थ, उसको डिफाइन करना। तो आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी लेंथी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि इसमें से पढ़ाते हैं, पर आप देखोगे जो लेंथी है ना, इसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर कोई बच्चे इनमें से पढ़ता तो वो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ता तो उसको क्लियर ज़्यादा रहता है। तो आप चाहो तो आप यहाँ से टूल किट में से इतना छोटा सा जो शॉर्ट है ये भी पढ़ सकते हो, इससे भी आपको जो है वो क्लियर हो। तो जो हमने टूल किट है आप इसमें से पढ़ सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। यानी जो मैनेजमेंट होती है वो क्या है, एक तरह से प्रोसेस है। जो हमारे वर्क होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, समूह है, जिसमें क्या होता है काफ़ी लोग जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो सब मिलके प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। तो जो उन सब का समूह होता है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसमें मेन काम क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम करना। भी ये देखना कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें जो हम वर्क कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसको करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और जो कंट्रोलिंग होते हैं उन सब की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बिना प्लानिंग हम कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन की कंपनी स्टार्ट हो नहीं सकती। जब तक हमारी कंपनी में वर्कर्स नहीं होंगे, उनके संगठन, तो हम कैसे कंपनी में काम करेंगे। स्टाफिंग, जो हम लोग हैं, अगर हमारी कंपनी में स्टाफ ही नहीं होगा तो हमारा वर्क भी अच्छे से नहीं होगा। डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करना, अगर हम उनको बताएंगे नहीं कि उनको काम कैसे करना, तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और कंट्रोलिंग, अगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं लगा, अगर वो अपनी मनमर्जी से करेंगे, तो इस प्रकार जो हमारी कंपनी है वो तो अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट आगे हम जो इसका मीनिंग है उसके बाद हम पढ़ेंगे भी जो मैनेजमेंट होती है उसके आगे पार्ट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैनेजमेंट हैज़ अ प्रोसेस, मैनेजमेंट हैज़ अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट हैज़ इकोनॉमिक रिसोर्स, मैनेजमेंट हैज़ अ नाउन। इसके 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट हैज़ अ प्रोसेस। भी मैनेजमेंट जो है यानी कि जो प्रबंध है वो एक प्रक्रिया के रूप में कैसे है। आप कह सकते हो हम कभी भी कोई मैनेजमेंट करते हो बिना प्रोसेस के नहीं होती, प्रोसेस होती है हर मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें हम लोग होते हैं, उनको बताना भी वो काम कैसे करेंगे, फिर वो प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, प्लास्टिक वगैरह जो कच्चा मटेरियल है उसकी यूज़ होती है। फिर उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो कंपनी के टैग होते हैं वो लगाए जाते हैं, इन सबको देखा जाता है। उनमें से जो अगर कोई मटेरियल ख़राब हो जाता है उसको कंपनी से अलग निकाला, मतलब सामान से अलग निकाला जाता है, फिर उनकी अच्छे से बॉक्सेस में पैकिंग होती है। तो ये जो सब होती है वो एक प्रोसेस ही तो है जो मैनेजमेंट में हमें जरूरत होती है। बाकी आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी प्रबंध विषय के लेखक तथा चिंतक इसे एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया अभिप्राय यह है कि प्रबंध व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को एक निश्चित क्रम में पूरा किया जाता है। भी जो हमारे जो कार्य होते हैं, जो हमारे वर्क होते हैं, उसको एक निश्चित क्रम में, यानी कि जो एक फिक्स रो होती है उसमें पूरा किया जाता है। अगर हम अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं जो प्रबंध के अंतर्गत संस्था की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए इसके कार्यों को निश्चित क्रम में, जो हमारी कंपनी होती है उसमें क्या होता है, समन्वय स्थापित करना, यानी जो काम हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उस सब करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो जरूरी होती है। वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जो हम काम कर रहे होते हैं कंपनी में, मैनेजमेंट में, वही एक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हैज़ डिसिप्लिन। जो मैनेजमेंट वो एक डिसिप्लिन कैसे है, आप कह सकते हो जब हम कोई काम करते हो तो हम डिसिप्लिन में करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल होमवर्क कर रहे हो अपना, अच्छी राइटिंग में करोगे, अच्छे तरह से करोगे भी जो आपका दिखे, आप स्कूल में रहते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, साइलेंट रहते हो। अगर मैम क्या गई है क्लास में साइलेंस रहना तो साइलेंट में रहते हैं सब, डिसिप्लिन में रो में जाते हैं क्लासेस के अंदर, प्रे में आते हैं, तो वो सब क्या होता है कि डिसिप्लिन होता है। वैसे ही डिसिप्लिन हमारे मैनेजमेंट में भी जरूरी होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के हमारे मैनेजमेंट में कोई वर्क अच्छे से नहीं होगा। अगर हमारी कंपनी में मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या दिखेगा, वो एक तरह से अनयूजफुल दिखेगा, अनलेस दिखेगा। कोई हमारे प्रोडक्ट को क्या कहेगा, कंपनी में कोई लोग आएंगे वो देखेंगे क्या कहेंगे, यार यहाँ तो डिसिप्लिन ही नहीं है। तो इसलिए तो जो मैनेजमेंट है उसमें एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैनेजमेंट डिसिप्लिन में और क्या कहा गया है, अभी जो पहले जो मैनेजमेंट थी
उसकी कोई अलग पहचान नहीं थी, यानी कि उसको कोई नहीं जानता था। पहले वो दूसरे कंपनी के प्रोसेस वगैरह में ही आती थी। तो अब क्या हुआ, जो मैनेजमेंट है उसको एक अलग से पहचान मिली है। जैसे कि पहले जो थे उनमें मनोविज्ञान था, समाज शास्त्र था, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र की, इन सब की अपनी अलग अलग पहचान थी। वैसे ही अब मैनेजमेंट को भी एक अलग पहचान मिली, एक अलग सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हैज़ इकोनॉमिक रिसोर्स। तो अब मैनेजमेंट हैज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्स में ये बताया गया भी, जैसे कि मान लो हम कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंपनी के लिए जो हमें भूमि की जरूरत होती है, वर्कर्स की क्या कहते हैं, मनी की, प्रोडक्ट्स की, मशीन्स की, उन सबको हम क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक्स रिसोर्स ही कहते हैं ना। तो उसी के हिसाब से जो मैनेजमेंट है, जो आजकल के हमारे लोग हैं, उन्होंने मैनेजमेंट को भी एक रिसोर्स मान लिया है। पहले मैनेजमेंट को रिसोर्स नहीं माना जाता था, पर जब से लोगों ने कहा है, जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे उसको रिसोर्स मानना चाहिए। तो जिस प्रकार हम इन सब चीज़ों को एक रिसोर्स मानते हैं, एक साधन मानते हैं, उसी तरह जो मैनेजमेंट है हम उसको भी एक साधन मानने लगे, जो हमें ये बताता है कि हमें अपनी कंपनी में कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। तो उसी प्रकार इसको भी आजकल एक इकोनॉमिक रिसोर्स माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हैज़ नाउन। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हैज़, फोर्थ पॉइंट है जो हमारा फोर्थ पॉइंट वो है मैनेजमेंट हैज़ नाउन। अब इसमें क्या बताया गया है, अभी मैनेजमेंट हैज़ नाउन क्या है, नाउन को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें बताया गया है भी जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको देखना, यानी कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं, वो भी एक तरह से उत्तरदायित्व होता है जो हमारे मैनेजर्स के पास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब क्या होते हैं, ये एक तरह से वर्क करते हैं हम पे कंट्रोल करने का भी, हमें देखते हैं ये भी हम कैसे काम कर रहे हैं, ये हमसे वो वैसा काम करवाते हैं जैसे मैनेजमेंट कंपनी को चाहिए होता है। तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट हैज़ अ नाउन, यानी कि हमको देखना, हमारे ऊपर प्रतिबिंब लगाना या हमें बताना भी कैसे काम करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट हैज़ अ नाउन। तो आगे हमें बताया गया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारी मैनेजमेंट है उसकी काफ़ी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, ये देखो बहुत से लोगों ने डेफिनेशन दी है। जैसे हेरोल्ड कूलर्स के अनुसार जो हमारी मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रो एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। तो जो हमारे हेरोल्ड्स हैं उन्होंने कहा था भी जो मैनेजमेंट है वो क्या होती है, भी समूह में काम करने की होती है, यानी कि काफ़ी लोगों का जो समूह होता है, यानी कि उनको जो ग्रुप होता है उसमें काम करने की कला। और हम क्या करते हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है वो ग्रुप में ही तो की जाती है और हम खुद नहीं करते, उसको दूसरे लोगों के थ्रू करवाते हैं। तो उसको करवाने को क्या कहते हैं, हमें एक कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है। वैसे तो यहाँ काफ़ी परिभाषाएं यानी काफ़ी डेफिनेशन दे रखी है, पर आप चाहो तो मेन ये एक कर सकते हो। और जो मैंने आपको ये टूल किट वाली कही है ये भी, इससे ज़्यादा तो आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में सबको ही पता है मैनेजमेंट होती क्या है। जो हम कंपनी में करते हैं वो मैनेजमेंट होती है। यहाँ आगे भी दी गई है, देखो बहुत सी डेफिनेशन दी गई है, पर आप मेन चाहे तो एक या दो डेफिनेशन में कर सकते हो, वही बहुत है इसके लिए। तो जैसे कि आप देखते हो यहाँ भी काफ़ी डेफिनेशन दी गई है, तो मेन आप वही टूल किट वाली कर लेना, वो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और वो ईजी भी है, वो आप आराम से कर पाओगे सब। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक्स का जो है नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यह आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और जो हमारी ये वीडियो है, हमारा जो चैनल है उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नीचे जो नीचे बेल का बटन दिया गया है उसको प्लीज़ ऑन करें और हमारी न्यू वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। डेली हमारी न्यू वीडियोज़ आती है हमारे टॉपिक से। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो या कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट में हमें बताएं हमारे चैनल के। थैंक यू।